ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है। 1 जीबी डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। हर एक के हाथ में लाइट है तो लालटेन चाहिए क्या? पता ये 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अगर इस बार नहीं सुधरे तो 5 बरस तक इसी दुर्दशा में फिर जीना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों कभी बीजेपी ने कहा था पकौड़ा तलना भी रोजगार है, और अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार के पास पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए यहां अब फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे भी आगे बढ़ गए हैं। भक्तों के भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारियों को नौकरी देने को लेकर एक अलग ही थ्योरी दे दी है। दोस्तों सही कहते हैं मोदी जी, वो नॉन बायोलॉजिकल ही हैं, वरना कोई ऐसा थोड़ी ना कह सकता है। ऐसे तो नॉन बायोलॉजिकल लोग ही कह सकते हैं ऐसा। और दोस्तों इससे साबित भी हो जाता है कि 20 साल से सुशासन बाबू ने कुछ नहीं किया है। और दोस्तों 11 सालों में नॉन बायोलॉजिकल व्यक्तित्व की दुनिया के स्वामी ने रोजगार पर अर्थशास्त्र का एक नया सिद्धांत बिहार में दिया है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलना ही चाहिए। चलिए इस बारे में इस बार नोबेल पुरस्कार जिसको मिलना था उसे तो मिल गया है, लेकिन अगली बार यह पुरस्कार पीएम मोदी को ही मिलना चाहिए। ट्रंप के साथ मोदी को भी नोबेल पुरस्कार पाने के लिए अपने आप को रखना चाहिए। गजब की थ्योरी दिए हैं मोदी जी, देते अक्सर देते हैं, लेकिन आज जो उन्होंने दिया है वो दोस्तों आप हिल जाएंगे। एक एक करके मोदी जी की ओर से कहे गए 3 बयान आपको सुनना चाहिए। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने रील्स बनाना आसान किया, नौजवान रील्स बनाकर कमाई कर रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या रोजगार बीजेपी की ओर से बिहार के लोगों को दिया गया है। वाह क्या बात है। साथियों, ये एनडीए की सरकार है जिसने बिहार के गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया है, और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 जीबी डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 जीबी डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा या फिर दिमाग के अंदर से कुछ शब्द निकलने के लिए बेताब हो गए, बेचैन हो गए? और यह बयान जरा सुनिए ना। अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों,
पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। कह रहे हैं आपके इस चाय वाले ने इंटरनेट का डेटा एक कप चाय से भी सस्ता कर दिया है। सुन रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं, सर पीटने का दिल कर रहा होगा ना। हाँ, खबर के बाद पीट लीजिएगा। वाह गजब, मजा आ गया। कहां से ये कहने की हिम्मत पीएम मोदी लाते हैं? ऐसा कोई आम इंसान तो ये मान के चलिए दोस्तों नहीं कह सकता है। ऐसा कहने के लिए नॉन बायोलॉजिकल होना जरूरी है, जो कि शायद प्रधानमंत्री हैं, खुद उन्होंने कहा था। और मोदी जी जो तो खुद एक तरह से कहते हैं, उन्होंने कहा भी है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। कह रहे हैं जब आपके हाथ में मोबाइल की इतनी लाइट है तो फिर लालटेन चाहिए क्या? लेकिन असल सवाल पीएम खा गए। बिहार के बिहारियों का प्लान कैसे रुकेगा? क्या रील्स डेटा फ्री करके बिहारियों को बिहार में ही रहने के लिए कामयाब हुए? एक तरह से दोस्तों बिहारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भद्दा सा मजाक किया है। मजाक से ऊपर घर पर रहकर रोटी रोटी कमाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, जिस इंटरनेट डेटा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाहवाही लूट रहे हैं, उस बिहार के 173 गांवों को आज तक मोबाइल नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सका है। इन गांवों में आज भी किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क काम ही नहीं करता है। और तो और बहुत सारी ऐसे जगह जहां नेटवर्क नहीं आता है। आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल आवाज जो है वो ब्रेक होने लगेगी। और मोदी जी क्या क्या ज्ञान दे के चले गए हैं कि पता नहीं क्या क्या, आपको बताएंगे आगे। और भी दोस्तों, इतना ही नहीं, बिहार में 234 गांव ऐसे हैं जहां 4G नेटवर्क नहीं है, 4G नेटवर्क नहीं पहुंचा है। और देश दोस्तों 6G की ओर जा रहा है और यहां 4G भी नहीं है। बिहार में हर 3 में से एक व्यक्ति गरीबी में जी रहा है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के हर मामले में पिछड़े हुए। यानी बिहार सबसे ज्यादा गरीब वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जहां 33.76% आबादी गरीबी में है। लेकिन मोदी जी इस बात पर नहीं करते हैं। इस पर मोदी जी बात नहीं करते हैं, उन करना भी नहीं चाहते हैं। वो हंसी के साथ रील पर बात करते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी एक मुद्दा ऐसा है जो हर गांव, हर घर, हर परिवार से जुड़ा है। दोस्तों, पीरियोडिक लेबर सर्वे के मुताबिक बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 2018-19 में 30.9% थी, जो साल 2017-18 के मुकाबले काफी ज्यादा थी। और उस साल बेरोजगारी दर 22.8% थी। हालांकि साल 2023-24 में यह घटकर 9.9% रह गई। यानी हालात में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्य के हर 10 में से एक युवा, अब भी 10 में से एक युवा बेरोजगार है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी 14.7% है। इसके अलावा जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज्यादा डिग्री है, उनमें बेरोजगारी दर 19% तक दोस्तों पहुंच गई है। यहां तक कि डिप्लोमा होल्डर्स और हायर सेकेंडरी पास युवा भी नौकरी पाने के लिए परेशान है, जूझ रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यानी बिहार में अब बेरोजगारी सिर्फ डिग्री वालों की समस्या नहीं बन चुकी है, जहां पढ़ाई के बावजूद नौकरी मिलना सबसे मुश्किल काम बन गया है। दोस्तों, अब जब चुनाव सिर पर है, पीएम मोदी इस पर जवाब नहीं देते। वो कहते हैं रील्स से बिहार के लोग कमाई कर रहे हैं। अब इससे क्या कहिएगा साहब? ये 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी ये जो बात कह रहे हैं, बिहार को
बिहारी चलाएगा और उसमें ये पूरी सच्चाई है। सोचिए, पीएम मोदी, पीएम होकर मोदी बिहार को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं, पलायन रोकने पर बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रील्स बनाने, मोबाइल डेटा पर। एक तरफ तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी लोगों के विश्वास को ठग रहे हैं और देखिए उनके भक्त तालियां बजा रहे हैं। साहब गजब है, सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं। और देखिए सबको जब वो तालियां बजा रहे हैं, यानी मोदी जी ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं, जो जरूरत है, जो मूलभूत सुविधाएं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अनाप शनाप, और लोग ऐसे ऐसे करके ना ऐसे तालियां बजा रहे हैं। देखिएगा आप। अब 15 दिन रह गया है, अब गलती नहीं करना रे मेरे भाई। देख रहे हो कि पूरे बिहार के बच्चे कैसे रेलवे स्टेशन पर, रेलगाड़ियों में, बसों में धक्के खा रहे हैं छठ में घर आने के लिए। अगर ये स्थिति बदलना है तो एक बार अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए। संकल्प लीजिए कि इस बार वोट जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देंगे। इसलिए देंगे कि अगली बार छठ में बिहार के बच्चों को पूरे देश में लाठी नहीं खाना पड़े, रेलवे में, लेट्रिन में, बाथरूम में बैठकर आना नहीं पड़े। आप देख रहे हैं कि कितनी दुर्दशा हो रही है। ये ऊपर वाले ने, भगवान ने सही समय पर बिहार के लोगों के लिए संदेशा भेजा है कि देखो कि आपके बच्चे किस कष्ट में बाहर जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, छठ में एक दिन घर भी वापस नहीं आ सकते हैं। जिस देश में, गुजरात में 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन का बात हो रहा है, उसी देश के बिहार में बिहार के बच्चों को आने के लिए रेलवे में बैठकर जनरल बोगी में भी जगह नहीं मिल रही है। ये बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। अगर इस बार नहीं सुधरे तो 5 बरस तक इसी दुर्दशा में फिर जीना पड़ेगा। इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में नीतीश को, मोदी को और राजद को जिताना नहीं है, नई व्यवस्था बनानी है, जन स्वराज का व्यवस्था बनाना है। दोस्तों प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि गुजरात को 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन और बिहार के बच्चों को छठ पर घर आने के लिए जनरल बोगी, और वो भी नसीब नहीं है। जनरल बोगी भी बिहार, जो दूसरे प्रदेशों में रह रहा है, खासकर गुजरात, लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं, लोग धक्के खा रहे हैं। जिनके पास टिकट है वो भी अपने बर्थ तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रशांत वही कह रहे हैं कि बिहारियों को जनरल बोगी भी नहीं और गुजरात को 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन, इससे कौन इनकार कर सकता है दोस्तों। लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं, रील्स बनाने का हमने बिहारियों को मौका दे दिया है। गजब है ना। आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं? खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचार से अपनी बात कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वीडियो पे अपनी निजी राय भी दीजिएगा, व्यक्तिगत तौर पर ओवरऑल आप क्या कहते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका शुक्रिया। उन रील बाजों तक भी पहुंचाइए जो कमाई कर रहे हैं। क्या सही में कमाई कर रहे हैं बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।